आदाब, आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरयार। आज का दिन बहुत अफसोसनाक दिन है, जो कि भारत की पहलवान बेटियां देश के लिए गौरव है, जिन्होंने देश के लिए पदक हासिल किए हैं। 28 मई 2023 के ऐतिहासिक दिन में जहां एक तरफ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे जिस तरह से मारा पीटा, घसीटा और गिरफ्तार किया जा रहा था, जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना थी। गिरफ्तारी के बाद जब साक्षी मलिक रिहा हुई तो उन्हें इस घटना से इतना ज़्यादा आहत पहुंचा कि उन्होंने अपने देश के लिए जीता हुआ सारा मेडल एक बैग में भरकर गंगा में बहाने जा रही थी। तभी किसान नेता राकेश टिकैत के समझाने के बाद फिलहाल वो मान गई हैं और राकेश टिकैत के 5 दिनों का आश्वासन भी दिया है और साक्षी मलिक का मेडल अपने पास भी रख लिया है। आइए देखते हैं सत्य हिंदी की रिपोर्ट में साक्षी मलिक की वीडियो, जिसमें वो किस तरह से अपने बैग में मेडल भर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहलवानों ने अपने मेडलों को गंगा में बहाने पर अभी रोक लगा दी है। ये तब किया गया है जब किसान नेता राकेश टिकैत ने उनको समझाकर उनसे मेडल ले लिए। नरेश टिकैत ने 5 दिनों का समय लिया है। आपको बता दें कि अभी मेडल को गंगा में बहाना कैंसिल किया है, हालांकि रोक नहीं लिया है। लेकिन ये खबर अब अंतर्राष्ट्रीय खबर आसानी से बन गई है और भारत में पहलवानों के रोने और गंगा में मेडल बहाने को पहुंचने के कारण भावनाएं बहने लगी हैं। पहलवान साक्षी मलिक को अपने जीवन के मेडल एक बैग में रखते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो मेडल को उठाकर बैग में रख रही हैं और गंगा में बहाने के लिए ले जा रही हैं। जिसके बाद इस वीडियो से सोशल मीडिया पट गया है। लोग कह रहे हैं कि एक आम भारतीय के रूप में ये तस्वीर देखकर पीड़ा हो रही है। आपको भी हो रही होगी। ये मेडल, ये खिलाड़ी हमारी शान है। सरकार को इन खिलाड़ियों से तत्काल बात करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप इस वीडियो से दुखी नहीं हो रहे हैं तो आप किसी पार्टी के भक्त हैं। लोगों के काफी भावुक ट्वीट हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने इसी वीडियो पर ट्वीट कर कहा है कि मोदी के अहंकार से बेटियां हार गई हैं। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, क्या गुनाह है इन बेटियों का और क्या खास है आपके चहेते ब्रजभूषण में। ये मेडल खरीदे नहीं, परिश्रम के बल पर देश के लिए जीते गए हैं। देश का सिर पहले ही शर्म के मारे झुक चुका है, अब इन्हें गंगा में मत बहने दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहलवानों के गंगा में मेडल को बहाने को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश की आंखों में आंसू हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पहलवानों को लेकर कहा है कि गंगा के घाट पर अपने मेडल बहाने के लिए बैठी हिंदुस्तान की सबसे होनहार बेटियां आंखों में आंसू और टूटे सपने लिए वो इस देश की मृत आत्मा से कह रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ नहीं बचा। एक मुर्दा समाज, सड़ा हुआ तंत्र और बेहया सरकार ने आज इस देश की लड़कियों के साथ वो गुनाह किया है जिसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आने वाला वक्त अपराध और पाप की इस यह कहानी के बारे में जरूर पूछेगा कि जब देश की बेटियों के ऊपर यह अत्याचार हो रहा था तब आपने क्या किया, क्या कहा, क्यों चुप रहे? क्योंकि जो आज चुप हैं वो जिंदा लाशें हैं। इस देश के लिए गौरव और मान जीतने वाली बेटियां जो बड़े बड़ों को चारों खानों चित कर देती हैं, वो प्रधानमंत्री की चुप्पी और अपराधी के संरक्षण के आगे हार गईं। सरकार की असंवेदनशीलता ने उनका हौसला तोड़ दिया, न्याय की उनकी आशा को धराशायी कर दिया। तो अब इन बेटियों ने ये निर्णय लिया है कि वो अपना मेडल गंगा में बहा देंगी, वही गंगा में जो हर पुण्य और पाप को अपने में समा लेती है। पुण्य इन बेटियों का, पाप बलात्कारी का और अन्याय मोदी सरकार का। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयते इतिहास और धर्म साक्षी है कि जब जब एक औरत को अपमानित किया जाएगा तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। महाभारत में द्रौपदी को घसीटने की कीमत न सिर्फ आंख पर पट्टी बांधे हुए राजा ने बल्कि उस सदी ने चुकाई थी। आज भी महिला की अस्मिता का मुद्दा है, आज भी आरोपी को संरक्षण है, आज भी राजा ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और आज भी बेटियों को सड़कों पर रौंदा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों से अपील की है कि वो मेडल को गंगा में ना बहाएं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारी सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। आपने अपने खेल से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें। इसके अलावा चौधरी नरेश टिकैत व अन्य खापों के प्रधान पहलवानों से मिलने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हम केजरीवाल को समर्थन नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, ये मुद्दा देश के संविधान का है। ये कांग्रेस को तय करना है कि वो मोदी के साथ खड़ी है या देश की जनता के साथ है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि अगर ये राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं तो हम राजस्थान के साथ खड़े होंगे। उनको ये देखना है कि केंद्र सरकार जनता के हक को छीन रही है, ऐसे में सबको साथ आना चाहिए। आम आदमी पार्टी को आज केंद्र सरकार के दिल्ली राज्य अध्यादेश के खिलाफ बड़ी सफलता उस समय मिली जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने उसे समर्थन का ऐलान किया है। केजरीवाल ने आज सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस बैठक में प्रकाश करात और वीरेंद्र करात के अलावा अन्य सीपीएम नेता भी मौजूद थे। बैठक के बाद केजरीवाल और येचुरी ने मीडिया को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि सीपीएम ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, हमने केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की निंदा की है, ये असंवैधानिक है, ये कोर्ट की अवमानना भी है। मैं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से संविधान बचाने के लिए आगे आने की अपील करता हूं। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर फिल्म बनाएगा। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण मसलों पर चुप रहना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग ने कब चुनौतियों का सामना किया है और किसी ऐसे विषय पर बात रखी है जिस पर बोलने की मांग की जा रही है। क्या कोई इन महिला पहलवानों पर फिल्म बनाएगा जो हमारे लिए पदक लेकर आई हैं? क्या कोई फिल्म बनाने की हिम्मत करेगा? नसीरुद्दीन शाह ने कहा क्योंकि वो अंजाम से डरे हुए हैं। हिंदी फिल्म उद्योग का जरूरी मुद्दों पर चुप्पी साधना कोई नई बात नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आर्यन खान को हुई जेल एक संदेश था कि अगर हम ये शाहरुख खान के साथ कर सकते हैं तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से ये मैसेज था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीछे जा रहे हैं, ये बहुत डरावना है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों द्वारा मेडल को गंगा में बहाने से रोकने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि अपने मेडल गंगा में ना बहाएं। आपको ये मेडल भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले हैं, अपितु वर्षों के तप और साधना से मिले हैं। उन्होंने कहा कि निस्संदेह पिछले दिनों खिलाड़ियों के साथ बेहद बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, जिससे सारा देश दुखी है। ये वही भूमि है जहाँ एक नारी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया था, परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ। सरकार को चेताना चाहता हूं कि समय रहते अहंकार छोड़कर राजधर्म का पालन करते हुए खिलाड़ियों की